दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज हम मुद्दे की बात करने वाले हैं उसमें एक ऐसा सच आया है सामने कि जिसने हमें उस मुद्दे पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल जो भाजपा हरियाणा में जिस नीति पर चल रही है, वो अभी तक जो नीति थी हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट की वो राजनीति कर रही थी कि जाटों को एक तरफ कर दो और बाकी 36 बिरादरी में से 35 बिरादरी को अपने साथ लिया है। लेकिन अब जो नया मुद्दा निकल कर आया है और उसमें जाट समुदाय के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भाजपा के इस फार्मूले को वाहियात करार दे रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा हरियाणा में जो 36 बिरादरी का एका था उसको तोड़ रही है, उसमें आग लगा रही है, हरियाणा के समाज में तोड़फोड़ कर रही है, वैमनस्य फैला रही है, जातिवाद फैला रही है कि ये कहकर कि जाट एक तरफ 36 बिरादरी में और 35 बिरादरी भाजपा के तरफ, और इस मुद्दे को लेकर वो चुनावी माहौल बना रही है। और इसमें कुछ लोग या जो भाजपा के नेता है ऐसा भ्रम फैलाकर इस बार का भी चुनाव जीतना चाहते हैं, जाट बनाम गैर जाट। लेकिन जाट समुदाय के भी राजनीतिक विशेषज्ञ और अन्य निष्पक्ष विशेषज्ञ इस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं इस मुद्दे में कोई भी दम नहीं है। वो किस लिए नहीं है, उन्होंने इसका जवाब भी दिया है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। उनका दावा है कि जाट वर्सेस नॉन जाट के या जाट बनाम गैर जाट जातियों के आधार पर ही पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा ने नारा दिया था अब की बार 75 पार, यानी कि जो हरियाणा में 20-25% जाट हैं और बाकी 75% या उसके आसपास माइनस प्लस गैर जाट हैं। तो गैर जाट जो जातियां हैं, यदि हम 36 बिरादरी की बात माने और उनमें से एक निकाल दें तो 35 बिरादरी जो गैर जाट है वो सारी की सारी भाजपा को वोट देंगी। इसलिए हरियाणा की 90 सीटों में से उन्हें 75 सीट बड़ी आराम से मिल जाए। तो ये पर्यवेक्षक, राजनीतिक विश्लेषक और जाट समुदाय के विद्वान ने इस दावे की खिल्ली उड़ाई है, मजाक उड़ाया। एक तो उसको बहुत हरियाणा के समाज के लिए बहुत घातक बताया, बांटने वाला बताया, वहमनेस फैलाने वाला बताया है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा की जनता इनके इस घृणित अभियान में कभी भी शामिल नहीं होगी और यहाँ की सभी 36 बिरादरी अपने हिसाब से तोल मोल करके कि कौन सा दल यहाँ की जनता के लिए, विकास के लिए और भाईचारे के लिए काम कर रहा है, उसी आधार पर वो अपना वोट देगी, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों। और उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा कि यदि ये नारा सही होता, यदि उनके इस नारे में दम होता कि जाट बनाम गैर जाट, तो उनकी पिछली बार 75 सीटों से ज़्यादा आ जानी थी। लेकिन हकीकत ये है कि उनका ये नारा उन पर भारी पड़ा और वो 75 को तो छोड़ो, मात्र 40 सीट ही जीत पाए और वो 46 सीट जो कम से कम 90 में से बहुमत के लिए चाहिए भाजपा, वो भी नहीं प्राप्त कर पाई। तो उनका दावा है कि ये भाजपा का खोखला नारा है और इसमें कोई दम नहीं है और हरियाणा की जनता इस बार के चाहे लोकसभा चुनाव हों चाहे विधानसभा चुनाव हों भाजपा को सबक सिखाएगी और
ये साबित करके रहेगी कि बांटो और राज करो की नीति उसकी बहुत घातक है, लेकिन हरियाणा की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की मुद्दा, गैर जाट बनाम गैर जाट, और जो झूठ साबित होने जा रहा है। और ये चुनाव दोनों जो आने वाले इस साल में, लोकसभा और विधानसभा, इसमें ये साबित हो जाएगा। और पिछले चुनाव में भी भाजपा का ये नारा खोखला साबित हुआ था। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे पर, नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।